हिंदी साहित्य में रोसड़ा अनुमंडल काफी लोकप्रिय रहा है और हिंदी साहित्य में पूर्व में भी बहुत सारे कवि इस क्षेत्र में हुए हैं। उनकी रचनाएं, उनकी पुस्तकें आज भी हिंदी साहित्य को अपना स्थान दिलाने में कारगर साबित होती रही है। वर्तमान में युवाओं का हिंदी साहित्य के प्रति आकर्षण कम होता चला गया है, लेकिन इन्हीं आकर्षण कम होने के दौर से गुजर रहे कलिकाल में वर्तमान में हमारे क्षेत्र के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव से युवा कवि जगमोहन जी हमारे बीच हैं और इन्होंने हाल फिलहाल एक पुस्तक नींव का पत्थर, जिसमें इनकी 100 रचित रचनाएं 104 पेज में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक के हिंदी साहित्य कोश में आ जाने के बाद एक बात सत्य हो गई है कि युवा के रूप में जो हिंदी साहित्य में आकर्षण कम हो रहा था, वैसे समय में एक युवा के द्वारा हिंदी साहित्य के सृजन के प्रति अपनी ओर से प्रयास करना काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे बीच जगमोहन जी उपस्थित हैं और संयोग से इनका घर बैजनाथपुर गांव में है और बैजनाथपुर हमारी भी कर्मभूमि रही है। तो हम चाहेंगे जगमोहन जी से कि वे इस पुस्तक की नींव, जिसका नाम है नींव का पत्थर, किस प्रकार से रखने में सफल हुए और इन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, इस विषय पर ये वर्तमान में रखेंगे। जी नमस्कार। यह पुस्तक नींव का पत्थर, यह हमारे जीवन के संघर्ष की गाथा है। हमने पढ़ाई के दौरान जब समस्तीपुर में 8 से 10 वर्षों तक रहा, तो उस दौरान अध्ययन के दौरान हमने जिन भी कठिनाइयों को अनुभव किया और जिन भी परेशानियों को झेला और जिसके कारण हमारे अंतर्मन में जो भाव आए, जो हमने महसूस किया, उन भावों को शब्द देने का कार्य हमने इस पुस्तक के माध्यम से और अपनी कविताओं के माध्यम से करने का प्रयास किया है। ये रचनाएं हमारा मानना है कि इनमें जितनी भी रचनाएं हैं, ये आपको आत्मबल प्रदान करेगी संघर्ष के दिनों में और आपको आपके जीवन में उत्साह प्रदान करेगी। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप इन रचनाओं को पाएंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जो बन सको तो बनो नींव का पत्थर, आंको नहीं कभी खुद को कमतर। इसी तरीके से जो ढूंढे या राह बनाए, जो संकट में नहीं घबराए, उसका भाग्य नहीं सोता है, वो ही शिखर पुरुष होता है। इसी तरीके की पंक्तियां आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। प्रारंभ से साहित्य में हमारी रुचि रही है और पढ़ने पढ़ाने के दौरान वही जो मैंने पहले कहा, जो हमने संघर्ष में जो अनुभव किए समाज में, उन चीज़ों को लिखने का प्रयास किया। जगमोहन जी, जैसा हम जानते हैं उस हिसाब से एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले एक युवा हैं और इन्होंने सचमुच संघर्ष किया है, क्योंकि बैजनाथपुर की धरती से हमारा पूरा लगाव रहा है, तो हमें इनके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन एक बात और सत्य है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही कभी अपनी पहचान कायम करता है। तो आपने एक पुस्तक की रचना कर साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान कायम की है, क्योंकि गिनती का जो दौर है वह एक से ही शुरू होता है और एक पुस्तक के माध्यम से आज आपने साहित्य के कोश को भरने का कार्य किया है और यह कार्य अनवरत आपकी ओर से जारी रहे, इसकी शुभकामना है। हम चाहेंगे कि आप अपने द्वारा स्वरचित किसी कविता की कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए व्यक्त करेंगे, ताकि दर्शकों को लगे कि आपकी कविता में क्या ओज है
और किस प्रकार की कविता में आपने अपनी भावना को पिरोया है। एक कविता का शीर्षक है चक्रव्यूह को भेदेंगे। एक इंच भी नहीं जमी अब दूजे को लेने देंगे। राष्ट्र के संदर्भ में है, एक इंच भी नहीं जमी अब दूजे को लेने देंगे, दुश्मन के हर चक्रव्यूह को मिलकर हम सब भेदेंगे। दुश्मन के हर चक्रव्यूह को मिलकर हम सब भेदेंगे। है साक्षी इतिहास हमारा, नहीं किसी से हमने हारा। है साक्षी इतिहास हमारा, नहीं किसी से हमने हारा। अपनों के ही वज्रदंश से कटा झुका है शीश। अपनों के ही वज्रदंश से कटा झुका है शीश हमारा। उन काले पृष्ठों को अब कर्मों से झुठला देंगे। एक इंच भी नहीं जमी अब दूजे को लेने देंगे, दुश्मन के हर चक्रव्यूह को मिलकर हम सब भेदेंगे। आगे है कि श्रेष्ठ मानते रहे स्वयं को, श्रेष्ठ मानते रहे स्वयं को सब जग जीव चराचर अपना, फिर भी नित्य सिकुड़ क्यों रहे संख्या सीमा क्षेत्र भी अपना। फिर भी नित्य सिकुड़ क्यों रहे संख्या सीमा क्षेत्र भी अपना। कब तक मन को झूठे तर्कों से नित्य नित्य समझाएंगे। एक इंच भी नहीं जमी अब तुझे को लेने देंगे, दुश्मन के हर चक्रव्यूह को मिलकर हम सब भेदेंगे। अंतिम बंद है कि सत्य हुआ कमजोर यदि तो न्याय नहीं मिल पाएगा। सत्य हुआ कमजोर यदि तो न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर माँ के गौरव गीतों को जग को कौन सुनाएगा। फिर माँ के गौरव गीतों को जग को कौन सुनाएगा। यही समय है एक बने, यही समय है एक बने, मिल माँ का सम्मान बढ़ाएंगे। एक इंच भी नहीं जमी अब दूजे को लेने देंगे, दुश्मन के हर चक्रव्यूह को मिलकर हम सब भेदेंगे। इस प्रकार से राष्ट्र भावना के प्रति इनकी जो कविताएं हैं वह ओज से परिपूर्ण है। हम आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि जगमोहन कभी हमारा छात्र भी रहा करता था और आज हमें इस बात की खुशी हो रही है कि अपने शिष्य का इंटरव्यू हम स्वयं कर रहे हैं और आप लोगों के बीच। जगमोहन बहुत दिनों तक हमारे छात्र के रूप में बैजनाथपुर में जब हम कोचिंग चलाते थे तो रह चुका है। संयोग है दोनों भाई रहा था और आज यह प्राध्यापक है। हमसे अधिकतम डिग्री भी ले ली है और डिग्री लेकर साहित्य सृजन के क्षेत्र में है, इसलिए अपार खुशी है। क्योंकि साहित्य सृजन के क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और उसका स्वाभिमान जब कुंठित होता है कभी किसी कारणवश तो उनकी भावनाएं काव्य का रूप ले लेती है। जैसा कि बहुत सारे कवियों ने अपने आत्म जीवन के बारे में स्वयं लिखा। तो हम जगमोहन से यह जानना चाहेंगे कि जगमोहन जी आप वर्तमान समय में किस प्रकार से ड्यूटी भी निभा रहे हैं और साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी जो वो तो अपना कार्य है, जीविकोपार्जन का साधन है, तो यह तो करना ही पड़ता है और वो भी करने की दो मना स्थिति होती है। एक तो आप उत्साह पूर्वक करते हैं और दूसरा जीवन को ढोते हैं। तो हम अपने को उनमें से मानते हैं जो उत्साह पूर्वक, जो क्योंकि यह हम मानते हैं से अध्ययन अध्यापन कार्य में है तो अध्यापन भी वह कार्य न होकर हमारे लिए वह ईश्वरीय कार्य है जो हम किसी व्यक्ति किसी बच्चे के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम इस दृष्टिकोण को लेकर के पढ़ाने का कार्य करते हैं। और दूसरी तरफ जो यह लिखने का कार्य है, कविता लिखने का कार्य है, तो दोनों बातें होती है। जब आप जीवन के पथ पर चल रहे होते हैं तो समाज में भी लोगों से रूबरू होते हैं और जो अपने कर्म क्षेत्र में है वहाँ भी लोगों के संपर्क में या फिर आप जिनके अधीन है वो कार्य कर रहे हैं या साथ कार्य कर रहे हैं तो उनके भाव मनोभावों उनके विचारों से आप रूबरू होते रहते हैं। इस दौरान कई बार जो कवि होता है, हमारा मानना है वो भावुक व्यक्ति होता है। उसे कहीं जब कहीं कोई किन्हीं की बातों से भावनाएं जब आहत होती है तो वो स्वतः वो एक कविता का स्वरूप लेती है। तो इसलिए इसके लिए अलग से कोई मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है लिखने के लिए। उन्हीं अपने दैनिक दिनचर्या के दौरान जो जिन भावों को हम अनुभव करते हैं उन्हीं चीजों को शब्द देने का प्रयास करते हैं।
यही माध्यम। इस प्रकार से हम यह कहना चाहेंगे कि हमें खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र में साहित्य सृजन के क्षेत्र में अभी युवाओं का एक दौर चल पड़ा है। वर्तमान में करियन निवासी अमित मिश्र जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं साहित्य अकादमी से, और जगमोहन जी भी एक पुस्तक की रचना कर चुके हैं। इस प्रकार से युवाओं के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, मैथिली साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और साहित्य के कोष को भर रहे हैं। और साहित्य का कोष जब भरा रहेगा तो साहित्य कहीं न कहीं समाज को एक आईना दिखाने का कार्य करती है। इस प्रकार से साहित्य का कोष मजबूत रहे। हम युवाओं से यह चाहेंगे कि जगमोहन की राह पर चलकर आप भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचना करें और हिंदी साहित्य के कोष को मजबूत करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जब आपकी रचना को पढ़े तो पढ़कर उससे प्रेरणा लेकर वह भी इस कार्य को निरंतर कायम रखे। जैसा कि पूर्व में हमारे क्षेत्र में महाकवि आरसी प्रसाद सिंह, विपिन बिहारी ठाकुर, आचार्य सुरेंद्र झा, सुमन जैसे लोग हुए जो बाल्यकाल से ही लिखने का कार्य करते थे और आजीवन लिखते रह गए। भले ही वे दूसरे पद पर भी रहे, लेकिन उनकी पहचान साहित्य सृजक के रूप में रही है। हम चाहेंगे कि जगमोहन जी आपकी यह पुस्तक काफी लोकप्रिय हो और साहित्य में आप इसके बाद यह क्रम जारी रखें। दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक के रूप में, कविता संग्रह के रूप में गद्य, पद, लघु कथा विभिन्न विधाओं में आप लिखें और बैजनाथपुर की धरती का नाम रोशन करें, साथ ही रोसड़ा की धरती का नाम रोशन करें और एक साहित्यकार के रूप में आपका उज्जवल भविष्य हो। हम अपनी ओर से, अपने इस चैनल संजीवनी बिहार की ओर से आपको शुभकामना देते हैं। साथ ही आपसे आशा करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और इस मार्ग पर चलते रहेंगे। इसका एक आश्वासन आप संजीवनी बिहार चैनल के माध्यम से हमें भी दें और दर्शकों को भी दें और इस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरणा के 2 लाइन बताएं, ताकि जो भी युवक हैं वह इस लाइन में भी आने का प्रयास करे, कोशिश करे और इस लाइन से जुड़े। जी, शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि यह साहित्य सृजन और साहित्य का अध्ययन ये हमारे जीवन का अंग बन चुका है, तो यह साधना निरंतर चलती रहेगी और भविष्य में आपको इसका परिणाम भी और विशेष देखने को मिलेगा। और हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि आज एक जो ट्रेंड है वह बदल रहा है। लोग अब टेक्स्ट बुक पढ़ने से भाग रहे हैं। तो सबसे पहली बात युवाओं से मैं आग्रह करूंगा, यदि अपने ज्ञान का विस्तार देना है तो उसके लिए हमें पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और पुस्तक पढ़ने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि यह पुस्तक ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इस दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के आप साहित्य तो समाज का दर्पण है, हमेशा साहित्य समाज को नई दिशा देता है। और साहित्य जब संरक्षित रहेगी तो हमारी संस्कृति भी संरक्षित रहेगी, क्योंकि साहित्य भाषा से जुड़ा होता है और संस्कृति के 4 आयाम हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और भाषा। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। यदि हमारी भाषा, हमारा साहित्य संरक्षित रहता है, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहेगी। तो इसलिए हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि आप पढ़ने की आदत विकसित करें और यंत्रों पर निर्भरता न बनाकर अधिकतम टेक्स्ट बुक पढ़ने का प्रयास करें और साथ ही अपने साहित्य का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि साहित्य, संस्कृति, भाषा ये आपकी पहचान है। अपनी पहचान बनाए रखना इस वैश्विक युग में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। आप आए और इस प्रकार से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। साहित्य सृजन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां निरंतर बनी रहे और आप उपलब्धि के जरिए साहित्य के कोष को भरें। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार सिंह, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। फिर कभी किसी कवि के साथ हमारा यह कार्यक्रम आपको फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक जगमोहन जी के साथ मैं संजीव कुमार। धन्यवाद।